तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एक एलिमेंट जैसे इसके अक्रॉस एवरेज पावर, इसके अक्रॉस एवरेज पावर, इसके अक्रॉस एवरेज पावर, इसके अक्रॉस एवरेज पावर हमको निकालना है करके क्वेश्चन में बोला गया है। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर का जो एवरेज पावर होता है वो 0 होता है। क्या 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 बोला सर आपने? यस, इन दोनों का जो एवरेज पावर होता है ना वो 0 होता है। सर क्या क्यों होता है? चलो मैं समझाता हूँ। पहला केस इसलिए 0 होता है, देखो, चाहे इंडक्टर और कैपेसिटर ये पहले साइकिल में है ना, पहले साइकिल में ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में उसी एनर्जी को फिर सोर्स को दे देते हैं। जो इंडक्टर है अपना वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर उसको फिर से सोर्स को देते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। और जो कैपेसिटर है वो ऐसा इलेक्ट्रिकल तौर पे अपना एनर्जी स्टोर करता है फर्स्ट हाफ साइकिल में, फिर दे देता है उसको सोर्स को, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो एवरेज लेते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि VRMS IRMS cos phi आपने सुना ही होगा। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट रहता है वो लीड करता है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। और सेम इसके केस में भी लैग करता है, मतलब करंट 90 डिग्री से, तो इस केस में भी 0 हो जाते हैं। इसलिए एवरेज पावर है ना, LC का एवरेज पावर 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी, ठीक। तो आप यहाँ से आप फार्मूला बेसिस पे याद रखोगे, और यहाँ से आप बहुत अच्छा तरीके से याद रखोगे, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँ कि आप ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, ये आइडियल केस है, ठीक है, ये आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो उसके अंदर भी तार है, उसके पास रेसिस्टेंस है, हीट लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, थोड़ा मोड़ा लॉस होता है, ठीक है, परफेक्टली। और जैसे cos phi 90 डिग्री प्योर 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है, प्योर 90 89 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ रहता है पावर फैक्टर, है ना, जैसे एंगल को बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा रहता है। तो परफेक्टली ऐसा नहीं रहता, ठीक, हाँ, नेग्लिजिबल वे पे रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल आइडियल केस पे रहता है, ठीक, ओके। तो ये सर्किट की बात कर रहा है, आइडियली केस में बात कर रहा है भाई, ठीक है, देखिए लग रहा होगा, ठीक। तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, एवरेज पावर 1 ओम के अक्रॉस निकलेगा, 3 ओम के अक्रॉस निकलेगा, ठीक है। अब इसको निकालने का वीडियो पार्ट 2 में है।